नमस्कार। आज हम एक स्टार्टअप बिंदिया पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स है बिंदिया डॉट सौंदर्य की व्यक्तिगत खोज नाम से। मकसद ये समझना है कि बिंदिया का नजरिया क्या है, मार्केट में क्या मौके हैं और ये क्यों अहम है। आजकल देखें तो ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुनिया में इतने सारे ऑप्शन हैं, सही चीज ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है ना। बहुत लोग इस उलझन से गुजरते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर अपनी पसंद की चीज खोजने का कोई बेहतर, ज्यादा आसान तरीका हो। चलिए इसी में उतरते हैं। तो नोट्स के हिसाब से बिंदिया आखिर करना क्या चाहता है? हाँ, तो नोट्स बताते हैं कि बिंदिया का जो लक्ष्य है वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। वो चाहते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स खोजने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही पर्सनल हो। मतलब ये सिर्फ जो ट्रेंड चल रहा है उसे फॉलो करने की बात नहीं है। इसके पीछे सोच ये है कि डेटा का इस्तेमाल हो, पारदर्शिता हो और लोगों को वो प्रोडक्ट्स मिले जो उनकी अपनी स्टाइल, उनके मूल्यों से मेल खाएं। ये पर्सनलाइजेशन वाला पहलू दिलचस्प है। आज के मार्केट में जहां इतनी भीड़ है, इसकी क्या अहमियत है? देखिए, अहमियत तो बहुत ज्यादा है। जैसा नोट्स में भी है, ये सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भागने की बजाय कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर फोकस करता है। और एक और चीज जो नोट्स में है वो है कम्युनिटी का एंगल। यहाँ सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं बताते बल्कि यूजर्स खुद। हाँ, खुद एक दूसरे की मदद करते हैं, असली जरूरत के हिसाब से किट्स बनाते हैं। मतलब ये पेड प्रमोशन जैसा नहीं है। अच्छा, और भारत में ब्यूटी मार्केट का क्या हाल है? क्या यहाँ बिंदिया के लिए कोई खास मौका दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। नोट्स के मुताबिक भारत का जो ब्यूटी और पर्सनल केयर ई-कॉमर्स मार्केट है वो बहुत बड़ा है। 2024 में शायद 2.3 लाख करोड़ से ज्यादा का। और ये हर साल करीब 20% बढ़ रहा है। 20%? ये तो काफी तेज ग्रोथ है। हाँ, बहुत तेज। लेकिन सिर्फ साइज की बात नहीं है। नोट्स इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि एक बड़ा ग्रुप है, खासकर जेनजी और मिलेनियल्स, जो अब विज्ञापनों और ऊपरी रिव्यूज से थोड़ा थक गया है। वो असलियत चाहते हैं, प्रामाणिकता। पर मार्केट में इतना शोर है तो बिंदिया इसी खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा है, एक भरोसेमंद गाइड की तरह। ये दिलचस्प है कि बिंदिया पर्सनल चॉइस पर इतना जोर दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मार्केट में इसके लिए जगह क्यों बन रही है, खासकर अभी। नोट्स किन बड़े बदलावों की बात करते हैं? नोट्स बताते हैं कि कई चीजें एक साथ हो रही हैं। पहली तो है टेक्नोलॉजी। जैसे एडवांस्ड एआई अब पहले से ज्यादा सस्ती है और आसानी से मिल जाती है। इससे क्या होता है कि इतने बड़े स्केल पर पर्सनल सुझाव देना मुमकिन हो गया है, वो भी कम खर्चे में। अच्छा। दूसरी बात है लोगों का बदलता व्यवहार। नोट्स इशारा करते हैं कि लोग अब इन्फ्लुएंसर्स से ज्यादा शायद अपने जैसे लोगों की, मतलब कम्युनिटी की सलाह पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। हाँ, ये तो दिख रहा है। तीसरा, नियम कानून भी वो सख्त हो रहे हैं, खासकर जो बिना बताए स्पॉन्सरशिप होती है उसको लेकर। तो लोग ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। और चौथा, एआई चलाने का खर्चा भी कम हो रहा है, वो टोकन कॉस्ट जिसे कहते हैं। तो इससे हाइपर पर्सनलाइजेशन भी किफायती हो गया है। तो मतलब तकनीक, लोगों की सोच, नियम और लागत, ये सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल। नोट्स के हिसाब से यही सारी चीजें मिलकर बिंदिया जैसे मॉडल के लिए सही माहौल बना रही हैं। ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है बल्कि सही टाइम पर आया सही आइडिया है। अगर हम उन लोगों की बात करें जिन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है, तो नोट्स में किन का जिक्र है? कौन है वो? नोट्स में देखें तो दो तरह के लोग खास तौर पर मेंशन किए गए हैं। एक तो वो जो पहली बार मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब यंग लोग। और दूसरे वो बिजी प्रोफेशनल्स जिनके पास रिसर्च करने का ज्यादा टाइम नहीं होता। नोट्स ये भी बताते हैं कि ये लोग फ्रस्ट्रेशन में क्या करते हैं, घंटों रेडिट पर लगे रहते हैं, या फिर जानकारी इकट्ठी करने के लिए स्प्रेडशीट बनाते हैं, या इंस्टाग्राम पर दोस्तों से पूछते रहते हैं। ये सब तरीके बहुत बिखरे हुए हैं और टाइम भी बहुत लगता है। तो बिंदिया इस उलझन को कैसे सुलझा रहा है? इसका सल्यूशन क्या है? बिंदिया इस पूरी प्रोसेस को बदल देता है। नोट्स के मुताबिक ये एक आसान एआई बेस्ड सर्च इंजन और एक सपोर्टिव कम्युनिटी, इन दोनों को साथ लाता है। तो मकसद सिर्फ खोजना आसान बनाना नहीं है बल्कि इसे मजेदार बनाना है, एम्पावरिंग बनाना है। वो सारी जो थकाऊ मेहनत है उसे खत्म कर देता है। क्या इसके शुरुआती नतीजों के बारे में भी नोट्स में कुछ बताया गया है? कुछ अर्ली सक्सेस? हाँ, शुरुआती आंकड़े तो काफी अच्छे लग रहे हैं। नोट्स बताते हैं कि जिन लोगों ने बिंदिया के एआई द्वारा चुने गए प्रोडक्ट्स देखे, उन्होंने 3 गुना ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। 3 गुना? अच्छा। हाँ, और उनका फैसला लेने का टाइम भी 50% कम हो गया। और जो एफिलिएट क्लिक थ्रू रेट है, मतलब उनके सुझाए लिंक्स पर क्लिक करने वालों का प्रतिशत,
वो 8% है। 8%? ये तो इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा हुआ ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। इंडस्ट्री का एवरेज तो शायद 2 से 4% ही होता है। तो ये दिखाता है कि लोग सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि भरोसा करके क्लिक भी कर रहे हैं। ये आंकड़े तो वाकई दमदार हैं। बिल्कुल। और ये आंकड़े अहम क्यों हैं? क्योंकि जैसा नोट्स में भी है, ये साबित करते हैं कि वो जो इंटेलिजेंट क्यूरेशन है और एक अच्छा यूजर इंटरफेस है, ये कॉम्बिनेशन काम करता है। ये बिंदिया के तरीके को वैलिडेट करता है और इसे दूसरों के लिए कॉपी करना भी मुश्किल बनाता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि बिंदिया पर्सनल चॉइस पर फोकस कर रहा है, टेक्नोलॉजी और मार्केट ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके एक असली प्रॉब्लम को सुलझा रहा है और शुरुआती रिजल्ट्स भी काफी मजबूत है। तो इसका मतलब है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो वाकई लोगों की जरूरतों को पहले रख रहा है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो नोट्स का इशारा यह है कि इस तरह के जो हाइपर पर्सनलाइज्ड कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो दूसरे कंज्यूमर सेक्टर्स को भी बदल सकते हैं। ये शायद एक झलक हो कि भविष्य में हम चीज़ें कैसे खोजेंगे, कैसे खरीदेंगे। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात, जिस तरह एआई से मिलने वाली पर्सनल सलाह और कम्युनिटी का भरोसा बढ़ रहा है, क्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरी चीजें खरीदने के हमारे तरीके भी इसी तरह बदल सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।